लेकिन पहले लखनऊ चलते हैं, वहां की दर्दनाक घटना कुछ सवालों से जानने की कोशिश करते हैं। आज फिक्र की शुरुआत दिल दहला देने वाली तस्वीर से, जिसमें भीषण आग और कई सुलगते सवाल हैं। कैसे लखनऊ में आज दोपहर 2:15 पर एक कोचिंग सेंटर जलने लगा और वहां मौजूद छात्रों को बचने का मौका तक नहीं मिला। यह आग लखनऊ के अलीगंज में 2 मंजिला बिल्डिंग में लगी। इसके बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर कमर्शियल शॉप और क्लिनिक है। दूसरे फ्लोर पर कोचिंग सेंटर था। इसी कोचिंग सेंटर में लगी आग में अब तक 15 बच्चों की मौत की खबर है। मरने वालों में ज्यादातर छात्रों की उम्र 16 से 20 वर्ष की थी। आग तेजी से फैली और बचने के लिए छात्रों ने दूसरे फ्लोर पर बाथरूम में खुद को बंद कर लिया, जिसमें कई बच्चे जिंदा जल गए, कई की मौत दम घुटने से हुई है। एक बच्चे ने तो पहले फ्लोर से कूदकर जान बचाई है। आग इतनी विकराल थी कि फायर ब्रिगेड की करीब 10 गाड़ियां बुलाई गईं। खबर है कि फायर ब्रिगेड के कर्मचारी बिल्डिंग के पीछे की दीवार को तोड़कर अंदर गए। राहत बचाव में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची, लेकिन एक बार फिर आग की इन तस्वीरों ने कई पुराने सवाल जिंदा कर दिए हैं। डॉक्टर की क्या इमारत में उचित निकासी की व्यवस्था थी? क्या इमारत में फायर सेफ्टी का पूरा इंतजाम था? क्या फायर विभाग ने एनओसी दी थी? यानी कि क्या इस इमारत का सेफ्टी ऑडिट हुआ था? क्या दुकान के ऊपर एनिमेशन सेंटर की मंजूरी थी? सबसे बड़ा सवाल यह है कि छात्रों की मौत का असली गुनहगार कौन है? चश्मदीदों का आरोप है कि आग लगने के बाद भी 15 मिनट तक कोई नहीं आया, जिसके बाद आग और फैल गई। अब तक की जानकारी के मुताबिक कोचिंग सेंटर में एंट्री के लिए एक ही पतली सी सीढ़ी थी। इमारत में कोई अलग से फायर एग्जिट नहीं था। इमारत में धुआं फैलते ही रास्ता ब्लॉक हो गया था। जान बचाने के लिए बच्चों के पास खिड़की और बालकनी से कूदने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। मौके पर पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भावुक हो गए। उन्होंने कहा, यह घटना गंभीर और दुखद है। घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। इस हादसे की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना अलीगढ़ का दौरा बीच में ही रद्द कर दिया और तुरंत लखनऊ पहुंचे। मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद सीधे केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर जाकर घायल छात्रों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। पीड़ित परिवारों से कहा, एक भी जिम्मेदार अधिकारी को नहीं बख्शेंगे। और इसके बाद हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। यह मीटिंग सीएम आवास पर हुई, जिसमें सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सीएम ने कहा कि इस हादसे की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इसके साथ ही सीएम ने अपने कल के सभी दौरे रद्द कर दिए हैं। कल उन्हें हाथरस और आगरा जाना था, लेकिन अब इस घटना के चलते उन्होंने राजधानी में ही रुकने का फैसला किया। ये भाई कैसे लोग अपनी जान बचा रहे भाई, ये देखिए भाई कैसे लोग अपनी जान बचा रहे हैं। आग जो लगी थी वो मुख्य गेट पे लगी हुई थी, जिससे बच्चे जो अंदर लोग फंसे हुए थे वो बाहर नहीं निकल सके, क्योंकि धुआं अंदर भर गया और आग इतनी तेज थी कि बाहर निकलने में दिक्कत हुई। जो डॉक्टर के मुताबिक जो बात निकल के आ रही, सफोकेशन यानी दम घुटने की वजह से मौत हुई है, क्योंकि निकलने का रास्ता एक था और उसके बाद कोशिश जब की गई 2 घंटे के बाद लगातार फंसे रहे। फायर ब्रिगेड ने जब आग पे काबू पाया, उसके बाद बगल से तस्वीर देखिए, दीवार काट करके इसी रास्ते से डेड बॉडी और कुछ घायलों को निकाला गया। लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। अभी कुल 13 बच्चे निकाले गए हैं, सबको भी अस्पताल भेजा है। बड़ी घटना, लेकिन आग भड़की तो बच्चे एक तरफ भागे पीछे की तरफ, और वहीं ऐसा धुआं गया कि बच्चे बच नहीं पाए। 11-12 तो मैंने आंखों से देखा। 14 में देखा होगा आपने किस तरीके दीवार तोड़ करके अंदर गए, रास्ता कोई नहीं था, उस रास्ते में धुआं था, तो दीवार तोड़ करके अंदर गए, वहाँ में था। घटना की उच्च स्तरीय जांच के साथ साथ आज ही निर्देश दिए गए हैं, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
तत्काल प्रशासन इसमें एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। जब हम लोग यहाँ पे आए तो धुआं निकल रहा था, उसके बाद से हम लोग लगातार पुलिस वाले सबको कॉल कर रहे थे कि आप आ जाइए, और कुछ लोगों को तो हमने बचाया, तार से 5-6 लोगों को, 1 लड़की और 5 लड़का। बट आग लगने के बाद फिर एक आदमी ऊपर से सीधा नीचे कूदा, जिससे उसकी वजह से रीढ़ की हड्डी टूट गई और उसके दोनों पैर में चोट लगा। फिर उसके बाद 15 मिनट तक कोई नहीं आया, पुलिस वाले आए, इधर उधर राउंड मारे, उन्होंने फिर फोन किया, क्या किया, उसके बाद तब तक आग पूरी लग चुकी थी। शॉर्ट सर्किट पहले यहाँ से हुआ है कुछ खंभे से, उसके बाद ऊपर लगी है। मैं नीचे वाले इसमें था, बीच वाले में वो आग लगी है ऊपर से, बहुत भयानक था। प्रधानमंत्री ने इस हादसे पर दुख जताया है। इस बीच सीएम ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात की है। वो अब से कुछ देर में लखनऊ पहुंच रहे हैं। हादसे का एक और वीडियो आया है जो कमर्शियल बिल्डिंग की सच्चाई को बयां कर रहा है। अब इसकी डिटेलिंग आपको ध्यान से देखनी चाहिए। बच्चों ने अपनी जान बचाने के लिए बिजली के केबल का सहारा लिया। कई छात्र केबल पकड़कर नीचे उतरे। जिन बच्चों ने साहस दिखाया वो बच गए। जिन बच्चों की हिम्मत ने साथ नहीं दिया उन बच्चों ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया, जिस कारण उनकी दम घुटने से मौत हो गई। इस तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है कि इमारत में ज्यादा आग नहीं फैली थी, लेकिन बिल्डिंग से धुआं उठ रहा है, मतलब अंदर भी धुआं भर गया था, जिस वजह से एक-एक कर छात्र नीचे उतरते रहे। इस दौरान सड़क के सामने से कई गाड़ियां गुजरती दिखी, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंच सकी। जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि इस बिल्डिंग में आने जाने के लिए एक पतली सी सीढ़ी थी, जिस वजह से राहत बचाव में काफी दिक्कतें आईं। जबकि छत से नीचे उतरने के लिए कोई सीढ़ी नहीं थी। नीचे से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर भी आग फैल गई थी। अंदर फंसे बच्चों को बचाने का एकमात्र रास्ता दीवार तोड़ना था, और हथौड़े से दीवार तोड़ने में 2 घंटे लग गए। घंटों तक कोई मशीन भी नहीं आई। बच्चों का अंदर धुएं में दम घुटने लगा। कड़ी मेहनत के बाद दीवार में छेद तो बना, लेकिन इतना धुआं था कि बचाव कर्मी काफी देर तक अंदर ही नहीं घुस पाए। कई स्तर की लापरवाही ने कई बच्चों की जान ले ली। लखनऊ में जिस बिल्डिंग में आग लगी उसको लेकर एक जानकारी सामने आई है। यह जमीन वीरेंद्र शुक्ला नाम के व्यक्ति की है। वो सीतापुर रोड पर गोविंदपुरम में स्थित रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट RITM कॉलेज का मालिक है। इमारत का नक्शा धीरेन्द्र शुक्ला और सुरेंद्र शुक्ला के नाम से पास हुआ था। मामले में प्रशासन की ओर से जांच की जा रही है। इस घटना पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी दुख जताया है। एक्स पर पोस्ट लिखकर सरकार से घायलों के लिए सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा सुनिश्चित करने और अग्निकांड के पीछे के कारणों की ईमानदारी से जांच की मांग उठाई है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी हादसे में हुई मौतों पर शोक जताया है। वैसे भारत में आग से होने वाले हादसों के आंकड़े गंभीर हैं, चिंताजनक हैं, जो अव्यवस्था को बयां करते हैं। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में देश भर में 9,329 आग की घटनाएं दर्ज हुई, जिनमें 9,110 लोगों की मौत हुई। इतना ही नहीं, वर्ष 2016 में 16,695 आग की घटनाएं हुई, जिसमें 16,900 लोगों की जान गई। वर्ष 2016 से 2020 के बीच आग की घटनाओं में औसतन 35 लोगों की प्रतिदिन मौत हुई है।